किसी की कुंडली में बैठे शनि की दृष्टि अगर मंगल पर हो तो क्या होता है, व्यक्ति का जीवन कैसा रहता है? देखो, मंगल जो है पराक्रम का, साहस का, भाई का, रक्त का कारक ग्रह है। अगर लग्न में मंगल है और उस पर दृष्टि होगी तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। अगर द्वितीय भाव में मंगल है, उस पर शनि की दृष्टि होगी तो आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाएगी, धन संचय नहीं होगा। तृतीय भाव में मंगल है, शनि की दृष्टि होगी तो जितने भी भाई बहन होंगे सबके सब मुसीबत और परेशानियों में जीवन यापन करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा क्रोधी और गुस्सैल होगा। पंचम भाव में मंगल हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो पढ़ाई में व्यतिक्रम आएगा। छठे भाव में मंगल हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो रक्त संबंधित ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियां घेर लेंगी। सातवें भाव में मंगल हो, उस पर अगर शनि की दृष्टि हो तो विवाह पक्का टूटेगा। आठवें भाव में मंगल हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को डाइजेशन से संबंधित और पाइल्स, बवासीर जैसे रोगों की उत्पत्ति होगी। नवम भाव में मंगल हो, उस पर अगर दृष्टि हो शनि की तो पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। दसम भाव के मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो जातक सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएगा, या सरकारी नौकरी करेगा तो 4th ग्रेड की नौकरी करेगा। एकादश भाव में मंगल हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक हिंसा और पराक्रम के माध्यम से पैसा कमाता है। 12वें भाव में मंगल हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे जातकों के भाई बहन ही उसके दुश्मन होते हैं और उसकी टांग खिंचाई करते हैं। कुंडली में शनि की दृष्टि मंगल पर हो तो दुर्घटना की संभावना बनती है। अचल संपत्ति की प्राप्ति में विवाद उठ सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल पर शनि की दृष्टि हो उनको ऐसे में मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, नदी में रेवड़ी और बतासे बहाने चाहिए, मीठी रोटी या मसूर की दाल किसी धार्मिक स्थान में दान करना चाहिए। और तो और ऐसे लोगों को 10 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ आजीवन करना चाहिए। अगर ये पाठ लगातार 3 वर्षों तक किसी ने कर लिया तो आप विश्वास करिए शनि की चाहे जितनी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी उसका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि अगर ग्रहों को ही सब कुछ करना है तो प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली ये क्या करेंगी? अगर सब ग्रह ही कर देंगे तो इन लोगों का क्या रोल है? अगर हमें जो किस्मत में लिखा है वो भुगतना ही है तो फिर हमारे देवी देवता किस काम के? तो हमारे देवी देवताओं की उपासना से ये जितनी होनियां हैं, जो अनहोनियां हैं, जो होनियां हैं, उन सब का समाधान हो सकता है। बशर्ते अब कुछ लोगों को बता दिया गया कि आप 1 महीने तक इस मंत्र का जप करिए। 1 महीने के बाद ठीक 1 दिन होते ही उनका फोन आ जाएगा, पंडित जी आपने बताया था 1 महीने करने के लिए, मैंने तो कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे भाई ये कलयुग है, कलयुग। कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में 4 गुना पुण्य करने पर 1 अंश पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी कार्य को अगर आप अनवरत धार्मिक कार्य को करते रहेंगे तो एक दिन परिणाम सामने जरूर आएगा। माता पार्वती को भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 12,000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ को हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी। अगर कोई चीज आपके किस्मत में नहीं है, उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। तत्क्षण और तत्काल फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म कोई शराब नहीं है जो पीते ही नशा कर जाएगा। धर्म देसी घी के समान है जिसे आप 2-2 चम्मच रोज खाते रहिए, एक दिन आप तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाएंगे, जिसका असर आपके पूरे बुढ़ापे तक रहेगा। तो पूजा पाठ को व्यापार की दृष्टि से मत देखिए, उपासना और साधना को व्यापार की दृष्टि से मत देखिए।
जय मां विंध्यवासिनी।